एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे कहा था कि आपको एक क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मैंने जैसा कहा था वही मैं कर रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें, बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में सही विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। प्रश्न क्या है, भगवान शिव का जब धनुष टूटा था तो कौन क्रोधित हुए थे। ऑप्शन है विश्वामित्र, परशुराम, दुर्वासा ऋषि या फिर भागीरथ। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको परशुराम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। परशुराम हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, अगर ये मेरी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे, माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ और डेली हम लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए भी, तो लाइव क्लासों में भी जुड़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है 3, 4 या फिर 1। रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। ये 3 काव्य धारा हैं, तो 3 आपको लिखना है। शोक किस रस का स्थायी भाव है। माय डियर फ्रेंड्स, शोक श्रृंगार का, भयानक का, करुण का या फिर शोक का। इसमें हमारा करुण रस सही उत्तर होगा। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर आपको करुण रस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है कुश्ती का खेल वो खेलते थे, तो कुश्ती हमारा सही होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 5, 6, 8 या फिर 4। प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपको 4 भेद करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पेपर बता रहा हूँ तो पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। स्वयं प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, यशपाल या मन्नू भंडारी। इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा स्वयं प्रकाश नेताजी के चश्मे का लेखक हैं, तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 8 भेद आपको लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसमें आपको 8 भेद करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, उत्साह नामक कविता में बादल को संबोधित किया गया है, तो यहाँ पर आपको बादल लिखना है। चौपाई एक मात्रिक छंद है, तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, तो इसमें आपको सम लिखना है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में होता है। तो मन्नू भंडारी का जो जन्म है मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में मन्नू भंडारी जी का जन्म होता है, तो यहाँ पर आपको भानपुरा लिखना है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा अद्वितीय। गंतोक का अर्थ क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर पढ़ें। दंतुरित मुस्कान जो रचना है वो नागार्जुन की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म व तत्व अलंकार कहलाते हैं। रामचरितमानस ये एक महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये लोकोक्ति होगी। लखनवी अंदाज में आपको नवाब साहब से मिलाना है। फेरी बेहटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे, है ना। मेरा काम है कि आपको मैं वो पेपर बता दूं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं।
अब पढ़ लीजिए इन्हें। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। प्यारे विद्यार्थियों, गलत होगा। सीता स्वयंवर में भगवान राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, ये बिल्कुल सत्य है। रीढ़ नरकट घास से बनाई जाती है। दोहा छंद में 16-16 मात्राएं होती है। सज्जन में स्वर संधि है और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आप सभी बच्चे इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और आपको इन्हें याद जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास होता है? माय डियर फ्रेंड्स, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें आपको बहुब्रीहि समास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, दशानन रावण। पंथा का अर्थ क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, मार्ग। पंथा का अर्थ क्या होता है? मार्ग, या फिर आप रास्ता भी कह सकते हैं। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन भाई साहब ने। 10वें रस का क्या नाम है? तो 10वां रस है वात्सल्य रस। इसमें आपको लिखना है, वात्सल्य रस को 10वां रस कहा गया है, वात्सल्य रस, है ना, रसों का राजा। तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो उन्हें भोलानाथ के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपको लिखना है भोलानाथ। मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसकी रचना है? माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको अज्ञेय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है, तो अज्ञेय हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, नई कविता की विशेषताएं याद करके जाइएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, और कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही, कवि के अनुसार फसल क्या है, तुलसीदास निराला जी का जन्म परिचय, रस के कितने अंग होते हैं। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो अभी जाकर ये पूरे के पूरे जो पेपर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।